हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। कोविड से मैं भी प्रभावित रहा, किंतु दोस्तों अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। अब मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि समय से सारी वीडियोस अपलोड करता रहूं। आज मैं पूरी तरह बिहार के जिलों और प्रमंडलों से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, जो आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह सेट हो जाए, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए वो आराम से आप सॉल्व कर सके। क्योंकि आपने 66 बीपीएससी में देखा था, प्रमंडलों से रिलेटेड प्रश्न आया था गंगा नदी के संबंध में, कौन कौन प्रमंडलों से होकर ये क्रॉस करती है। तो प्रमंडलों से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप इस स्थिति में हो कि उसका जवाब आप आराम से दे सकें। तो वो कमांड, वो पकड़ कैसे आएगी? जब आपका मैप पे कमांड हो। हर बंदा उसे कर सकता है, आप भी कर सकते हो। वो कैसे करना है आगे बात बताई जाएगी। आप वीडियोस को ध्यान से देखें और आप चिंता मुक्त रहें। चलिए दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो बिहार से रिलेटेड था। उसमें मैंने बिल्कुल शुरुआती चीज़ों के बारे में बताया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, बिहार की लंबाई, चौड़ाई और अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बारे में मैंने चर्चा की थी। उन चीज़ों को मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ बताऊँगा। दोस्तों, बिहार का ये मैप आप देख रहे हो, थोड़ी सी मैं जो पिछले एपिसोड में बातें थी मैं उसके बारे में बता दूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, उत्तर से दक्षिण की मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ईस्ट वेस्ट की मैं बात करूं तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये जो लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई आपको पता है कितना है, 3, 4 और 5 लगातार से कोई 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ईस्ट और वेस्ट के बीच मैंने काफ़ी छोटा लेकिन दायरे कम है आप समझने के लिए। ईस्ट और वेस्ट ये जो लंबाई है ना, ये कितना है, 483 किलोमीटर। ये क्या है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर इसकी चौहद्दी की मैं बात करूँ तो जैसा कि मालूम है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का पूरा क्षेत्रफल है। और बिहार का ये जो क्षेत्रफल है ना, पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग है। कितना है, 2.86% है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखो तो पूरे भारत में बिहार का जो स्थान है वो 12वां स्थान है। पहले ये 13वां था, जम्मू कश्मीर राज्य जब से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो उसके पश्चात बिहार अब 12वें स्थान पर आ गया है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अक्षांशीय विस्तार आप यहां से देखें, यहां तक देख लें, 24, 20, 10 यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। क्या है, उत्तरी अक्षांश से कहां तक, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ये भी तो आप याद रखने के लिए क्या करेंगे, 24, 20 याद रखिए या 27, 31 याद रखिए। ये अक्षांशीय विस्तार हुआ बिहार का। देशांतरीय विस्तार 83, 19, 50 और यहाँ 88, 17, 40। तो इधर भी पूर्वी देशांतर और इधर भी पूर्वी देशांतर, ये भी उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में हमारा जो वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, उसे आप देखना ना भूलें। क्योंकि अद्यतन जो आज के समय में लैम्डा और फाई ये चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो वो क्या चीज़ है उसे आप ध्यान से समझ लें। आई बटन में मैंने दे दिया है, आप इसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी वो मौजूद है, आप वहाँ जाकर उसे अवश्य देख लें। आगे देखिए, मैं बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर जिलों और प्रमंडलों की स्थिति क्या है। तो अब सबसे पहले आपको ये मालूम है ना कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या कहें तो जिले 38 हैं। तो ये जो 9 प्रमंडल है वो कहाँ पर अवस्थित है, ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और भी वो जो जिले हैं इन प्रमंडलों के अंतर्गत वो कहाँ पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम उसे मैप में ध्यान रखें। बिल्कुल पहले सामान्य तौर पर जो अवस्थिति है बिहार में उसका अवलोकन आप करें। सबसे पहले आप बिहार को देखें। जैसा कि मालूम है कि बिहार के उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। तो बिहार के उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। इसके पूर्वी डायरेक्शन में पश्चिम बंगाल राज्य है, इसके साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में झारखंड मौजूद है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश मौजूद है। तो बिहार चारों ओर से एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 3 तरफ राज्यों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन से जिले कहां पर अवस्थित है उसका अवलोकन हम लोग कर लेते हैं, फिर उस मैप में चलेंगे जो बिल्कुल सामान्य तरीके से बताई जाएगी आपको। कौन सा है, ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, फिर इसके ईस्टर्न साइड में आएंगे तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से पूर्व की ओर आए तो यहां पर है सीतामढ़ी।
सीतामढ़ी से पूर्व तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चलते चले। मधुबनी से पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहां मिलेगा सुपौल, अररिया, एंड लास्ट जो है वो हमारा है किशनगंज। तो ये जो 7 जिले हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, इस पर आप पहले फोकस कर लें। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये बिल्कुल क्रम से आप ध्यान रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कौन से जिले कैसे पड़ते हैं। तो एक्चुअली ये जो इलाके हैं नेपाल का तराई का इलाका, और इन तराई के इलाके से ही लगा हुआ इलाका ये हमारा उत्तर बिहार का इलाका है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब इन 7 जिलों के बाद हम लोग पश्चिम डायरेक्शन में आते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले लगे हुए, पहले उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो पश्चिम चंपारण से थोड़ा साउथ आएंगे तो यहां पर है गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। गोपालगंज से आप और नीचे आएंगे तो यहां पर है सिवान, और सिवान के यहां पर आएंगे तो यहां है सारण, ठीक है, छपरा जिला। सबसे पहले बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, वहां पर आप ध्यान दें। तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 4 जिले मौजूद हैं। सारण से साउथ आएंगे तो यहां पर भोजपुर, ठीक है, भोजपुर से इधर आएंगे तो यहां बक्सर, यहां पर कैमूर, और यहां पे रोहतास जिला है, ठीक है, रोहतास। तो ये जो जिले हैं ना वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 जिले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो आप यहां पर तोड़कर भी पढ़ें कि उत्तर बिहार, ये गंगा नदी का उत्तर सेक्शन उत्तरी बिहार और दक्षिण का भाग दक्षिणी बिहार है। तो उत्तरी बिहार का जो पश्चिमी सेक्शन है वहां से भी 4 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नॉर्थ टू साउथ पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले। फिर दक्षिण बिहार का जो पश्चिमी भाग है इसके भी 4 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब साउथवर्ड की ओर चले जिसकी सीमा झारखंड के साथ लगती है। तो सबसे पहले रोहतास यहां पर मौजूद है। रोहतास से आगे चलेंगे तो यहां पर है औरंगाबाद। ध्यान से पहले आप लोग देखते चले, फिर बाद में मैं बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। औरंगाबाद के आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो यहां पर है गया। गया के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको नवादा। नवादा से आगे चलेंगे तो यहां आएगा जमुई। जमुई से आगे बढ़े तो यहां पर बांका, ठीक है, बांका के आगे यहां भागलपुर। ध्यान से देखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। कितने जिले हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, यहां पर कटिहार जिले मौजूद है और झारखंड की सीमा यहां तक है। गंगा नदी को थोड़ा सा मैं और साउथ इस तरह से कर दूं, आप रेड से देख लें, यहां पे गंगा नदी को थोड़ा सा ये साउथ लगा दूं तो यहां तक झारखंड की सीमा, ये तो थोड़ी सी सीमा कटिहार जिला का झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। तो यहां पर कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, कटिहार। अगर पूर्वी डायरेक्शन की बात करूं तो किशनगंज यहां पर पूर्णिया। अब ध्यान से देखिए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिले हैं जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है। ये ईस्टर्न साइड है, पूर्वी भाग है जिसके साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई। 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। झारखंड की मैं बात करूं तो आप देखिए कटिहार का थोड़ा सा सेक्शन यहां झारखंड से लगी हुई है, गंगा नदी का नॉर्थ का पार्ट है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि झारखंड के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। तो यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े तो सबसे पहले रोहतास, उसके पश्चात औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और यहां पर कटिहार जिले। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा झारखंड के साथ लगती है। तो अभी चारों ओर आपने देखा होगा, नॉर्दर्न पार्ट में आप क्रम से देखें तो 7 जिले जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। पश्चिम की ओर 8 जिले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो दक्षिण पूर्व की ओर भी 8 जिले हैं जिसकी सीमा बिहार और झारखंड के बीच मौजूद है। यानी झारखंड के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है और वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले हो गए। तो ये तो चारों ओर की क्षेत्र की बात हो गई।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें गंगा नदी के इर्द गिर्द और प्रमंडल स्थिति पर पूरी तरह फोकस कर लेना है। तो वो कैसे करना है, आइए बोर्ड पर इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बिहार की जो अवस्थिति है, ये जो आप मैप देख रहे हो, ये अस्तित्व में कैसे आया। जैसा कि मालूम है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले, जी हाँ मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ वो राज्य था हमारा बिहार। ये पहले बंगाल का पार्ट था। तो 1 अप्रैल 1912 को ये बंगाल से विधिवत अलग हुआ, ठीक है ना, वो डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से ये अलग हुआ। तो उस वक्त बिहार के साथ आज का झारखंड और उड़ीसा ये भी मिले हुए थे। 1936 में, 1936 में ओडिशा बिहार से अलग हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार की जो अवस्थिति थी, तो बिहार के साथ झारखंड भी जुड़े हुए थे। तो वो पूरा एक बिहार एक राज्य हुआ करता था। और उस वक्त बिहार में, जी हाँ मैं 47 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त बिहार में 4 कमिश्नरी और 16 जिले हुआ करते थे। ये 47 की बात है। 4 कमिश्नरी यानी प्रमंडल और 16 जिले थे। आज़ादी के तत्काल पश्चात लंबे समय तक इसमें इंप्रूवमेंट आता रहा, प्रमंडलों का निर्माण हुआ, नए जिले भी बने। और जब अंतिम विभाजन बिहार का हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को, झारखंड एक नया राज्य बना। तो जिस वक्त झारखंड नया राज्य बना, तो झारखंड के निर्माण से पूर्व यानी 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55, ठीक है। तो बिहार के ही 18 जिलों को लेकर झारखंड अलग हुआ। जो मिनरल यानी खनिज प्रधान इलाके थे, यानी दक्षिण का जो सेक्शन था हमारा, वो हमसे जुदा हुआ, अलग हुआ और एक नए राज्य झारखंड में शामिल हुआ। तो कितने जिलों की संख्या थी, वो थी 18 जिले जो झारखंड में शामिल हुए। तो बचे कितने, तो अपने राज्य बिहार में उस वक्त 37 जिले बचे हुए थे। किंतु वर्तमान में जिलों की कुल संख्या जैसा कि आपको पता है कितनी है, 38 है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नया जिला जो अरवल जिला है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से काटकर उसे अलग किया गया है। ठीक दूसरे ही वर्ष यानी 2000 में झारखंड बना, तो 2001 में, ध्यान रखिएगा, अगस्त 2001 में एक नया जिला बना। वो जिला है अरवल जिला, जो जहानाबाद को काटकर बनाया गया। तो अब बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, जिलों की संख्या हो गई है 38, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको यह ध्यान रखना है ना, कौन से जिले कहां पर है, किस प्रमंडल के अंतर्गत है और वो प्रमंडल की अवस्थिति क्या है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि अब परीक्षा में प्रश्नों का जो पैटर्न है ना, उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो उन बदलावों को आत्मसात कर लेना है, बस करना कुछ नहीं, चीजें वही हैं, बस घुमा फिरा के पूछना है। आपसे ये अपेक्षा की जाती है उन चीजों को गहराई में उतर कर पढ़ें, समझें, और कुछ भी नहीं। और ये इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने नोटबुक पर इस तरह ड्रॉ कर लो एक लाइन, पहले एक स्ट्रेट लाइन लो, फिर एक स्ट्रेट लाइन लेना, थोड़ा सा अंदर की ओर दबा दो, जिस तरह से ये दबे हुए, यहां पर ये मान के चलो, ये जो रेड लाइन है ना, ये गंगा नदी को मैंने ड्रॉ किया है, मान लेना। अब ये जो स्थिति आप देखिए, जो प्रमंडलों की स्थिति है, सबसे पहले आप ध्यान दें, ये जो लाइनिंग है, अगर आप लाइन तो खींच सकते हो ना, ऐसा खींचकर आप खंड खंड बना लो और यहां पर देख लेना, 1 2 3 4 5, ये 6 हैं, ये 7 8, ये 9, ये टोटल 9 प्रमंडलों का इलाका है। वो कौन कौन से प्रमंडल है, कहां पर है, आइए बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 में यहां पे बात करूं तो ये नंबर 1 यहां पर सारण प्रमंडल है। जी हां, सारण प्रमंडल, और इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। पहले आप सुन लें, फिर आप लिखते भी चलेंगे। तो आप क्या करें, नंबर 1 डालें नोटबुक पर, सारण लिखे, बगल में लिखे 3 जिले। वो जिले कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आप बस ध्यान रखें। तो वो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, वो जो 3 जिले हैं, तो सारण यानी छपरा जिला खुद, यहाँ पर सिवान और ये गोपालगंज, ये 3 जिले हैं जो सारण प्रमंडल के अंतर्गत, सारण कमिश्नरी के अंतर्गत मौजूद है। वो 3 जिले हैं। अब नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 यहां पर है तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत कमिश्नरी। तो तिरहुत नंबर 2 आप लिख लें, जैसे यहां पर मैं लिखता भी चलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 1 आप चले सारण, ठीक है। कितने जिले, प्रमंडल, यहां पर जिले, ठीक है, आप यहां पर लिख लें।
आप अपने नोटबुक में जिलों के नाम को भी लिख लेंगे। तो सारण में कितने जिले हो गए? 3। नंबर 2 तिरहुत, तिरहुत इसमें जिलों की संख्या है 6। आप ध्यान रखिएगा 6 जिले हैं तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत कमिश्नरी में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये 2 आप यहां पे देख रहे हो। इसके पश्चात सीतामढ़ी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पे देख रहे हो। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मान लो। उसके पश्चात शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट 3 और उसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल है 6। वंस अगेन आई रिपीट इट, यहां पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी 3, जिसकी सीमा आप देख रहे हो वहां नेपाल से लग रही है, वो 3 जिले हैं। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो यहीं पर कौन सा शिवहर जिला है, जो मुजफ्फरपुर जिले, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 जिले हुए, मुजफ्फरपुर 4, शिवहर 5 और यहां पर वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। ये 6 जिले हैं जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है। अब थर्ड सेक्शन में आइए, ये तीसरा, ये है दरभंगा प्रमंडल। ठीक है ना, दरभंगा, दरभंगा कमिश्नरी। इसमें 3 जिले हैं। सबसे नॉर्थ में मधुबनी, मधुबनी आप यहां पे देख रहे हो, जो जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है। तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं कहां पर? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, तो नंबर 4 में हम लोग आते हैं। नंबर 4 ये है कोसी। यहां पे चलते चले, कोसी, कोसी, कोसी के अंतर्गत 3 जिले हैं। सुपौल, जो आप यहां पे देख रहे हो, सुपौल। इसके अलावा सहरसा और मधेपुरा, यहां पर सहरसा और मधेपुरा, ये जो 3 जिले हैं वो कोसी जिले के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3। नंबर 5 में आइए, तो ये है पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, पूर्णिया, इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो यहां पर 4 जिले मौजूद हैं। किशनगंज, वो आप देख रहे हो, अररिया, ये भी आप देख रहे हैं, यहां पर पूर्णिया और कटिहार, यहां पर चारों नाम है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले हैं। कहां पर? पूर्णिया प्रमंडल में। ये आप ये भी ध्यान रखें कि उत्तर बिहार का ये दृश्य आप यहां पे देख रहे हो। सारण, दूसरा तिरहुत, तीसरा दरभंगा, चौथा कोसी और 5वां पूर्णिया प्रमंडल। अब यहां पर ध्यान रखना, गंगा नदी से नॉर्थ, चूंकि गंगा नदी बिहार को 2 सेक्शन में बांट रखा है, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहां पर ये जो हिस्से देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मुंगेर प्रमंडल और ये भागलपुर प्रमंडल, 2 प्रमंडल ऐसे हैं जिनका भू क्षेत्र गंगा नदी के उत्तर में भी है। ध्यान रखिएगा, मुंगेर प्रमंडल का 2 जिला, बेगूसराय और खगड़िया, ये दोनों जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत हैं, किंतु इनकी जो अवस्थिति है वो गंगा नदी के नॉर्थ में है। तो यहां पर हमने ये दिया है, ये मुंगेर प्रमंडल का पार्ट है। तो अब सदर्न पार्ट में आए, दक्षिणी हिस्से में आए, तो यहां पर नंबर 6 ये पटना प्रमंडल है। तो पटना प्रमंडल में भी 6 जिले मौजूद हैं। वो 6 जिले यहां पर खुद पटना जिला, नालंदा जिला 2, इसके अलावा भोजपुर यानी आरा डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर और रोहतास, ये 6 जिले हैं जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आप लिखे 6ठे में पटना, जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। आइए नंबर 7 में, नंबर 7 मगध प्रमंडल है। जी हां, मगध प्रमंडल, इसमें 5 जिले हैं। वो जिले कौन कौन से? यहां पर आप खुद देख रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, 3 जिले यहां पर होंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसके अलावा यहां पर जहानाबाद और अरवल। ठीक है ना, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कहां पर है? मगध प्रमंडल के अंतर्गत। तो यहां पर 7th नंबर में मगध और वो जिले 5। ठीक है, 8वां नंबर ये मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल भी बड़े प्रमंडलों में से एक है। ध्यान रखिए, 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है। तो 2 तो आपने देखा, तिरहुत और पटना, और तीसरा है ये मुंगेर, इसके अंतर्गत भी 6 जिले हैं। तो 2 नॉर्थ गंगा नदी के उत्तर में, वो यहां पर कौन कौन सा? बेगूसराय और खगड़िया इस तरफ आते हैं। तो यहां पर है लखीसराय, मुंगेर खुद, शेखपुरा और जमुई। तो 4 जिले दक्षिण में और 2 जिले गंगा नदी के उत्तर में। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत भी जिलों की संख्या कितनी हो गई? नंबर 8 मुंगेर, यहां भी 6 हैं।
अब ये नंबर 9 भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, खुद भागलपुर और दूसरा बांका। तो यहाँ पर 2 जिले मौजूद है, लेकिन ध्यान रखिए कि भागलपुर जिले का जो हिस्सा है ना, गंगा नदी के नॉर्थ में मौजूद है, जो नौगछिया का इलाका है। तो यहाँ पर नंबर 9 में वो है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। नंबर 9 भागलपुर। कितने जिले यहाँ पे? 2 जिले। तो आप जोड़ कर देखें कुल संख्या कितनी आ रही है जिलों की। 3 सारण में, 6 तिरहुत में, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, पटना में 6, मगध में 5, मुंगेर में 6 और भागलपुर में 2। कुल संख्या कितनी हो गई? 38। ये कुल जिले की संख्या है। तो अब स्थिति आप ध्यान रखिए। अब प्रमंडलों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे अगर पूछे जाएं तो आप ध्यान रखिएगा। पहले प्रमंडलों की स्थिति को आपने देखा, अब जिलों की बात में छोड़ दो, अब प्रमंडलों पे ध्यान दें। तो आप ध्यान दें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल के साथ कितने प्रमंडलों की सीमा लगती है, तो आप फोकस करें। यहाँ पर नेपाल है, जैसे आप इंटरनेशनल बाउंड्री देख रहे हो, यहाँ पे नेपाल है, तो यहाँ पे आप लिख दो नेपाल, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री है नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश, इधर क्या है? झारखंड। अब ध्यान दीजिए, तो नॉर्दर्न पार्ट की मैं बात करूं तो कितने प्रमंडलों की सीमा लगती है, पूरी तरह प्रमंडल पर फोकस कीजिए। कितने प्रमंडलों की सीमा लगती है? तो यहां पर 4 प्रमंडल हैं। तिरहुत, ध्यान रखिएगा, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, ये 4 प्रमंडल है क्रम से। अब जिलों को छोड़ दें, प्रमंडल पर फोकस करें। तो जिलों का जिस प्रकार आपने देखा कि क्रम से 7 जिले हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब प्रमंडल पर ध्यान दीजिए कि वो 4 प्रमंडल कौन कौन से हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यहां पर तिरहुत प्रमंडल, दूसरा कौन सा? दरभंगा प्रमंडल, और तीसरा कोसी, और चौथा पूर्णिया प्रमंडल। ये 4 प्रमंडल जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। यानी ये 4 प्रमंडल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। वेस्ट साइड की ओर आप आए, यहां पर देखें उत्तर प्रदेश के साथ, जैसा कि मालूम है, अभी आपने देखा कि 8 जिलों की सीमा मिलती है, लेकिन प्रमंडलों की मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ 3 प्रमंडल हैं जिसकी सीमा लगती है। किससे? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो 3 प्रमंडल हैं उनमें आप ध्यान रखिए, ये तिरहुत प्रमंडल, यहां पर पश्चिम चंपारण का हिस्सा जो यूपी के साथ बाउंड्री बनाती है, इसके अलावा सारण और पटना प्रमंडल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि तिरहुत प्रमंडल का एक जिला जो पश्चिम चंपारण है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। सारण प्रमंडल के 3 जिले, जी हां 3 जिले यहां पर मौजूद हैं, सिवान, गोपालगंज और खुद सारण यानी छपरा जिला। दक्षिण की ओर आए यानी गंगा नदी से सदर्न पार्ट की ओर आए तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले हैं यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा जो टर्न लिया, यहां पर भोजपुर, बक्सर 2, कैमूर 3 और रोहतास 4। तो 4 इधर और 4 इधर, 8 जिले हैं। लेकिन प्रमंडलों की बात करूं तो सिर्फ 3 प्रमंडल हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। साउथ की ओर आप आइए, दक्षिण की ओर आप देखिए तो झारखंड के साथ, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे, झारखंड के साथ कितने प्रमंडलों की सीमा लगती है आप स्वयं देखिए, ये से याद नहीं करना। 1, 2, 3, 4 और यहां पे ध्यान रखिएगा गंगा नदी के नॉर्थ में यहां तक झारखंड की सीमा आई है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि जब आप मैप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा यहां पर स्पेस छोड़ देना। ये पूर्णिया प्रमंडल के साथ में झारखंड टच हो रहा है क्योंकि कटिहार जिले का पार्ट लगती है झारखंड से, यहां संथाल परगने का हिस्सा है। तो यहां पर पटना प्रमंडल 1, मगध प्रमंडल 2, मुंगेर प्रमंडल 3, भागलपुर 4 और पूर्णिया प्रमंडल 5। तो झारखंड राज्य के साथ 5 प्रमंडलों की सीमा लगती है। इन 5 प्रमंडलों में 8 जिले हैं जिसकी सीमा झारखंड से भी लगती है, ठीक है। अब पूर्वी डायरेक्शन की ओर आए यानी पश्चिम बंगाल के साथ, तो यहां पर आप देख ले सिर्फ एक प्रमंडल, वो पूर्णिया प्रमंडल है जिसके 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो प्रमंडल की मैं बात करूं तो नॉर्दर्न साइड में नेपाल के साथ 4 प्रमंडल, उत्तर प्रदेश के साथ 3 प्रमंडल, दक्षिण में झारखंड के साथ कितने प्रमंडल? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रमंडल, और पश्चिम बंगाल के साथ सिर्फ एक प्रमंडल सीमा साझा करते हैं। और अब आप फोकस कीजिए सेंट्रल पार्ट की ओर। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि गंगा नदी कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है तो आप फोकस कीजिए। अब इस फिगर को आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है तो गंगा नदी का टच देखिए, कौन सा प्रमंडल? सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तो 3 यहां पर,
परमंडल यहाँ पर पटना है, तो ये 3 1 4। इसके अलावा मुंगेर परमंडल यहाँ पर है, ठीक है, तो कितने हो गए 5। भागलपुर परमंडल हो गए, कितने हो गए 6। और यहाँ पर पूर्णिया परमंडल जो कटिहार जिला है, तो टोटल प्रमंडलों की संख्या 7 है, जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिससे संपर्क में है। यानी 7 प्रमंडल ऐसे हैं जिसकी सीमा गंगा नदी से लगती है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, सारण, तिरहुत, दरभंगा यहाँ पर मुंगेर प्रमंडल का पार्ट है, ये भागलपुर प्रमंडल का पार्ट है, और फिर यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल। ध्यान रखिएगा गंगा नदी के साथ ये जो 4 नंबर आप देख रहे हैं कोसी प्रमंडल, इसका कोई संपर्क नहीं है। तो कोसी का कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है गंगा नदी से, लेकिन रेस्ट जो प्रमंडल उत्तर बिहार के हैं उसकी सीमा गंगा नदी से लगती है। और दक्षिण बिहार में ध्यान रखिएगा एकमात्र प्रमंडल जो मगध है, इसकी सीमा भी गंगा से नहीं लगती है। तो उत्तर बिहार में एक प्रमंडल जिसकी सीमा गंगा से नहीं लगती है और वो है कोसी, और दक्षिण बिहार का एक प्रमंडल जिसकी सीमा गंगा से नहीं लगती है वो है मगध प्रमंडल, ठीक है। तो अब इनसे संबंधित यानी प्रमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे बस इसको फिगर के थ्रू आप याद रखिए। जिले कौन कौन से हैं तो आप इसको भी कंफर्म हो लें। गंगा नदी के साथ आप देख लीजिए, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि गंगा नदी के साथ जो सीमा साझा करती है, तो यहां पर ध्यान रखिए गंगा नदी के नॉर्थ में यहां पे छपरा जिला, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट, छपरा जिला यहाँ पर मौजूद है। छपरा सोनपुर आप देखे होंगे। फिर छपरा जिला से आगे यहाँ पर बढ़े तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा गंगा नदी से लगती है। यहाँ समस्तीपुर जिले है जिसकी सीमा गंगा नदी से लगती है। तो यहाँ पर सारण, दूसरा कौन सा जिला हुआ वैशाली, और यहाँ पर समस्तीपुर, तो 3 जिले। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेगूसराय और खगड़िया 3 2 5, यहाँ पर भागलपुर जिला तो 6 और कटिहार जिला 7, ठीक है। इसकी सीमा उत्तर डायरेक्शन से कहां लग रही है गंगा नदी के साथ। दक्षिण की ओर देखें तो यहां पर बक्सर के पास गंगा नदी प्रवेश करती है, उसका मुख है। तो बक्सर के पश्चात भोजपुर 2, पटना जिला 3, पटना जिला के बाद लखीसराय जिला 4, मुंगेर जिला 5, भागलपुर जिला 6 है जिसके साथ गंगा नदी की सीमा लगती है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न की बात करो तो यहाँ पर किशनगंज है, तो किशनगंज की सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है, और एक सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। नॉर्थ वेस्ट की बात करो तो पश्चिम चंपारण, जी हाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर मौजूद है इसके बारे में और इनसे सोमेश्वर की पहाड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी नेक्स्ट एपिसोड में। पश्चिम चंपारण की एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय है और दूसरी यूपी के साथ लगती है। तो पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला भी है, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा संपूर्ण बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी पश्चिम चंपारण ही है, नंबर 1 पे है, ठीक है। अभी उन चीजों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ आप जिले और प्रमंडल पर फोकस करें। पश्चिम चंपारण यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट है, और जबकि वेस्टर्न पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैमूर और रोहतास है। तो कैमूर का थोड़ा सा सेक्शन निकला हुआ है जो सबसे हमारा वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्से है। ईस्टर्न पार्ट में किशनगंज ही आएगा। तो ये जो सेक्शन है ध्यान रखिएगा, तो झारखंड के साथ जो सीमा बिहार का जो दक्षिण पश्चिम इलाका, यहाँ पे रोहतास जिला का छोटा सा पार्ट है निकला हुआ जिसकी सीमा झारखंड के साथ लगती है, ठीक है ना। तो रोहतास एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, ठीक है। 2 राज्यों के साथ लगती है किसकी सीमा, रोहतास जिले की सीमा। यहाँ पे दोस्त ये भी आप याद रखेगा ना, वो कौन से प्रमंडल है जिसका भूक्षेत्र उत्तर और दक्षिण बिहार में भी फैला हुआ है। तो बस 2 आप नाम याद रखना, एक मुंगेर और दूसरा भागलपुर। इसके जो हिस्से हैं, इसकी जो भूभाग है उत्तर बिहार में भी है और दक्षिण बिहार में तो खुद है ही वो, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह, तो ये जो मैप है ना इसे अच्छी तरह आप दिमाग में सेट कर ले। इसे ना सही तो इसे तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो। एक स्ट्रेट ड्रॉ करो, आयताकार आकृति इस तरह से बनाओ, इस तरह से घेरा डाल दो, और नंबर 1 नंबर 2 3 करके जो 9 प्रमंडल है उसके नाम लिख लीजिए, और बगल में जो 3 जिले हैं जैसा कि मैंने नाम भी बताया उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। बस एक बार आप देखेंगे, मैप देखेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आपके दिमाग में वो सेट हो जाएंगे। ओके गाइस, आज का एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूं। आज मैं पूरी तरह जिले और प्रमंडलों पर आधारित ये एपिसोड बनाया था ताकि आपके अंदर ये सारी चीजें सेट हो जाए। नेक्स्ट सेशन में मैं बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इसके अंतर्गत जो सेक्शन है, जो भौगोलिक विभाजन है, उस पर मैं फोकस करूंगा और विस्तार से जाऊंगा। मैं फिर से कहता हूं कि बिहार से रिलेटेड जो एपिसोड आप कंटिन्यू देखेंगे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगी, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, बशर्ते कि आप इन चीजों को आत्मसात करते चलें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप इसे रिपीट करके वीडियो को देखें तो आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके, और उस पर ऑल पे भी क्लिक अवश्य कर दें।
ओके गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में बिहार से रिलेटेड एक नए आवरण के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय।